तो दोस्तों आज की जो मेरी टॉपिक है इन छोटे छोटे बच्चों के ऊपर है कि मुझसे किसी ने सवाल ये किया था कि भाई मेरे घर पर 15 दिन के किटन्स हैं, 15 डेज के किटन हैं और उनके घर पर गाय और भैंस पली हुई है। तो उनका एक सवाल है कि भाई मैं अपने कैट को गाय या भैंस का दूध दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने कैट के बच्चों को 1 महीने के अंदर गाय और भैंस का दूध दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। अगर नहीं दे सकते हैं तो क्यों नहीं दे सकते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारी ऐसी मदर होती हैं, कैट्स मदर होती हैं जिनको मिल्क प्रोवाइड नहीं होता है, मिल्क नहीं होता है। तो उस सिचुएशन में अपने कैट्स के बच्चों को, या वो 7 डेज के हों या 15 डेज के हों या न्यू बॉर्न बेबी ही क्यों ना हो, तो उस सिचुएशन में आप अपने कैट्स के बच्चों को ऐसा कौन सा फीड दें जिससे सारे बच्चे सरवाइव कर जाएं और अच्छे तरीके से वो पल के बड़े हो जाएं। तो दोस्तों और मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपके कैट को मिल्क प्रोवाइड नहीं हो रहा है, मिल्क नहीं हो रहा है, तो ऐसा आप क्या करें जिससे आपके कैट को मिल्क होने लगेगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन करके ऑल कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा नहीं करेंगे, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए मेरे पास ये 4 किटन है, ठीक है, और अभी ये 7 डेज के हैं। ठीक, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए मेरे पास ये 4 किटन है और ये भी 7 डेज के हैं। इनके देखिए जो आईज हैं वो धीरे धीरे खुलने लगे हैं, थोड़े थोड़े आँख खुल गए हैं। तो मेरा सवाल ये है आपसे कि अगर, तो दोस्तों मेरा सवाल ये है आपसे कि जो इनकी मदर है वो टॉर्टोइशल है और जो इनका फादर है वो व्हाइट कलर है, ठीक है। जो मदर का आइज है वो गोल्डन कलर है, लेकिन जो इसके फादर का आइज है वो व्हाइट पे ब्लू आइज है। दोस्तों सारे के सारे बच्चे व्हाइट तो हुए हैं, लेकिन इसमें आपको ये बताना है कि इन सब बच्चों का आइज क्या आएगा। दोस्तों जितने लोग भी मुझे सही आंसर देंगे इन चारों बच्चों का आइज खुलने के बाद, कसम में आपको बताना है कि इन सारे बच्चों का आइज का कलर क्या होगा। तो जो जवाब सही देगा उसमें से मैं इन सब सारे बच्चों को एक एक, जितने लोग की भी जवाब सही होंगे, 3 ऐसे लोगों को मैं ये बच्चे को अडॉप्ट कर दूंगा, फ्री अडॉप्ट दे दूंगा। तो दोस्तों अगर आप सही जवाब देते हैं इन 4 बच्चों में से, अगर चारों बच्चों का आपने सही जवाब दिया कि चारों बच्चों के आइज का कलर क्या है, तो जिसने भी सही जवाब दिया उनमें से 3 लोगों को मैं ये बच्चा अडॉप्ट कर दूंगा फ्री में। तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये बच्चों का आइज का कलर क्या होगा। तो दोस्तों अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने कैट के बच्चों को, चाहे वो न्यूबॉर्न बेबी हो या 1 महीने के अंदर का बच्चा हो, आप अपने बच्चों को गाय और भैंस का दूध नहीं दे सकते हैं। अब क्यों नहीं दे सकते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गाय और भैंस का जो दूध होता है वो बहुत मोटा होता है, जो कि बच्चे डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, पचा नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को लूज मोशन और डायरिया हो जाता है। और अगर इस सिचुएशन में इस छोटे छोटे बच्चों को अगर डायरिया हो जाता है, इन छोटे बच्चों को डायरिया हो जाता है या लूज मोशन स्टार्ट हो जाता है, तो इन बच्चों को बचाना इम्पॉसिबल हो जाता है। बहुत ही माइनर केस में ये सब बच्चे बच पाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपने कैट के बच्चों को कोई भी गाय और भैंस का दूध नहीं दे सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आपके फीमेल को दूध नहीं आता है तो आप अपने कैट के बच्चों को क्या देंगे। दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर आपकी फीमेल को दूध नहीं आता है तो आप इन बच्चों को 2 से 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आप आराम से, अगर वो चीज़ पिलाते हैं अपने बच्चों को, तो बचा सकते हैं। पहला, रॉयल कैनन का मिल्क आता है जो कि आप अपने बच्चों को पिला सकते हैं, जिससे आपके बच्चे 99.9% मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आप पिलाते हैं तो वो सरवाइव कर जाएगा। बस आपको ध्यान दे करके और केयर भी करनी है पिलाने के साथ साथ। दूसरा बात ये, अगर आपके घर पर बकरी पली हुई है तो आप अगर अपने कैट को बकरी का दूध देते हैं तो उससे भी आपके बच्चों के, कैट्स के बच्चों को सरवाइव करने में 99% चांसेस ज़्यादा हो जाता है। तो जो तीसरा नाम है वो स्क्रीन पे आ रहा है, आप देख रहे हैं। अगर ये आप अपने कैट को देते हैं, पिलाते हैं, तो इससे भी आपकी जो कैट के बच्चे हैं वो सरवाइव कर जाएंगे, क्योंकि ये जो 3 चीज़ है, ये अगर आप 0 डे से भी आप अपने बच्चों को पिलाते हैं तो आपके कैट्स के बच्चे बच जाएंगे। अगर आपके कैट्स के बच्चे 15 दिन के ऊपर हो गए हैं
तो आप वेंटी प्रो नाम का एक सेरेलैक आता है, समझ लीजिए, आप वो भी अगर आप अपने बच्चों को देते हैं, उससे भी आपका बच्चा बच जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास इमरजेंसी में ये सब चीज़ नहीं है तो आप क्या करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, एक ऐसा चीज़ है जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूं, जो ह्यूमन बेबी का नेस्ले का आता है बेबी मिल्क, जो न्यूबॉर्न बेबी के लिए आता है, अगर आप वो लेते हैं तो वो अगर आप अपने बच्चों को पिलाते हैं तो इससे भी आपका जो कैट का बच्चा है वो सरवाइव कर जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके कैट के बच्चों को सरवाइव कराना है तो ये 4 चीज़ अगर आप लेते हैं तो आपके कैट का बच्चा सरवाइव कर जाएगा और इंशाल्लाह वो बड़ा हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर आपके कैट को मिल्क नहीं हो रहा है तो उस सिचुएशन में आप क्या करें कि आपके कैट को मिल्क आने लगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मिल्क ना आने की सबसे बड़ी वजह क्या है कि जब आपकी कैट अपने बच्चों को फीड करा रही है, ठीक है, तो जब कैट्स बच्चे देती है तो अगर आप अपने कैट के बच्चों को तुरंत फीड नहीं कराते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि मिल्क नहीं आता है। दूसरी सिचुएशन ये है कि कुछ दिन मिल्क आता है उसके बाद बंद हो जाता है। तो उस सिचुएशन में आपको क्यों आता है मैं आपको बताऊं। बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं, मैंने खुद के देखा है कई लोगों को कि कैट्स अपने पाल लिया, ठीक है, लेकिन आप अपने कैट को फीड क्या देते हैं आपको पता है, प्योर पेट फूड देते हैं। वो अगर बच्ची भी डिलीवर करती है तो भी उसको प्योर पेट जैसा फूड देते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप अपने कैट्स के बच्चों को दूध पिला रही है, आपकी कैट बच्चों को दूध पिला रही है, तो आपको एक बात का ये ख्याल रखना है, उसको एक्स्ट्रा प्रोटीन वाला फूड दे जिसमें उसको ताकत मिल सके। वो होगा कैसे, प्रोटीन वाला फूड क्या आपको देना है, तो दोस्तों आपको सबसे पहले रॉ मीट देना है। बहुत सारे लोग मैंने यूट्यूब पे भी देखा कहते हैं रॉ मीट नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊं रॉ मीट देने का जो तरीका है उस तरीके से अगर आप अपने कैट्स को रॉ मीट देते हैं तो आपकी कैट्स को बहुत ज़्यादा प्रोटीन और बहुत ज़्यादा फायदा करेगा, जिससे आपकी कैट हेल्दी हो सकती है। तो देने का जो तरीका है मैंने उसकी एक प्रॉपर वीडियो बना के रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है, अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको बताऊं रॉयल कैनिन का आप फूड दीजिए। मैं बार बार एक बात कहता हूं, अगर आपकी कैट बच्चे देने वाली है तो उसके पहले ही आप अपने कैट्स की जो फीड है उसको स्विच करा करके रॉयल कैनिन जैसे फूड पर लाइए। कम से कम 2 महीना उसको फूड कराइए, 1 महीना डिलीवरी से पहले और कम से कम 1 महीना डिलीवरी के बाद तक उसको फीड कराइए। स्विच कैसे कराते हैं मैंने ये भी वीडियो बना के रखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो रॉयल कैनिन का फूड दीजिए, रॉ मीट दीजिए, कोशिश करें अगर आपके पास बॉयल चिकन है तो बॉयल चिकन दें। कोशिश ये करें कि आप होममेड फूड दें, सबसे बेटर है, मैं तो यही कहूँगा होममेड फूड दें। होममेड फूड में आपको करना क्या है उसका मैंने कई वीडियो बना के रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। तो होममेड फूड में होता क्या है, पोटैटो में बहुत ज़्यादा फायदा होता है, ठीक है, राइस में भी आपको पता है फायदा होता है, चिकन या बीफ आप दोनों दे सकते हैं, उसमें भी फायदा होता है। सबों को एक साथ बॉयल करिए, फिर उसको मिक्सर में ग्राइंड करिए, आराम से अपने कैट्स को आप दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको 3 चीज़ ऐसे बताए हैं जिसको अगर आप अपने कैट्स को खिलाते हैं तो उसको मिल्क आ जाएगा, होने लगेगा। अब आपको एक और बताऊं, कभी कभी आप लोग एक गलती ये करते हैं, अपने कैट्स को मल्टीविटामिन नहीं देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मल्टीविटामिन देना ही नहीं चाहिए, वो होता क्या है, तो मैं आपसे बताऊं मल्टीविटामिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कैट के लिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप अपने कैट्स को मल्टीविटामिन नहीं देते हैं तो कैट्स को मल्टीविटामिन दें, जिससे आपके कैट्स को ताकत मिलती रहे और वो अपने बच्चों को फीड कराते रहे। तो दोस्तों उम्मीद है ये मेरी वीडियो आप अभी तक देख रहे हैं, तो अगर देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑन करके ऑल कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों मैंने आपको 3 ऐसे पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके कैट्स के बच्चे भी नहीं मरेंगे, आपके कैट्स को भी मिल्क आता रहेगा और वो खुद अपने बच्चों को सरवाइव कर ले जाएगी और वो खुद फीड करा सकती है। अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर आपके कैट्स को मिल्क हो रहा है, आपकी कैट्स अपने बच्चों को खुद दूध पिला रही है, तो मैं आपको बताऊं 50 दिन तक आपको अपने बच्चों को कोई भी एक्स्ट्रा मिल्क नहीं देने की ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने बच्चों को कोई अदर मिल्क दें, चाहे वो बकरी का हो गया, चाहे वो रॉयल कैनिन हो गया, चाहे वो वेंटी प्रो का सेरेलैक हो गया, कोई एक्स्ट्रा ज़रूरत ही नहीं है। अगर जो पैसा आप इस चीज़ में लगा रहे हैं वो पैसा आप अपने कैट को फीड में देंगे तो आपके कैट्स का जो हेल्थ है वो अच्छा होगा और इंक्रीज करेगा,
जिससे वो खुद अपने बच्चों को दूध पिलाएगी। अब जितने लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनके पास कोई फीमेल कैट होगी या कैट होगी और उसने बच्चे दिए होंगे, तो ये बात जानते हैं वो लोग कि जो कैट होती है वो अपने बच्चों को अगर देखेंगे तो हर आधे 1 घंटे में खुद जाकर के फीड कराती है, खुद से जाकर फीड कराती है। ठीक है, तो होता क्या है, क्योंकि उनको ये बात पता है कि मेरे बच्चे अगर फीड नहीं करेंगे तो वो मर जाएंगे, तो इसलिए वो हर 1 घंटे 1.5 घंटे में खुद जाकर के फीड कराती है। कभी कभी ऐसा होता है, मैंने खुद ये बात देखा है कि बहुत सारी कैट्स जो होती हैं, जो माँ होती हैं, वो अपने बच्चों के पास से हटती नहीं है। सिर्फ हटती कब है, या तो उनको खाना होता है तब हटती है, या पॉटी यूरिन करना होता है तब हटती है, वरना 24/7 उनके पास बैठी रहती हैं, बच्चे दूध पिए चाहे ना पिए। आपको मेरी बात समझ रही है? अगर मेरी बात समझ रहे हैं तो इस बात को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके कैट्स के बच्चे भी बचेंगे, आपकी फीमेल भी बचेगी और इंशाल्लाह सारे सरवाइव कर जाएंगे। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आपको ये बात बताना है कि इन सारे बच्चों के जो आइज हैं वो क्या है। अगर आप सही बताते हैं तो फर्स्ट 3 लोगों को मैं ये बच्चा फ्री दे दूंगा, अगर आप सही बताते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।